क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में तूफान फिलोमेना ने किस देश में जनजीवन को प्रभावित किया है? प्रति वर्ष किस राज्य की सरकार के द्वारा करुणा अभियान चलाया जाता है? हाल ही में मिस वर्ल्ड वाइड दिवा अवार्ड किसने जीता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में तूफान फिलोमेना ने किस देश में जनजीवन को प्रभावित किया है? तूफान फिलोमेना ने हाल ही में स्पेन देश में जनजीवन को प्रभावित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन, और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में यह भारी बर्फबारी हुई है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मध्य स्पेन के कई क्षेत्रों में फिलोमेना तूफान के कारण 3 लोगों की जान चली गई। तूफान के कारण इन इलाकों में 50 सालों की सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। यानी कि पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड यहां तोड़ दिया गया है इस बर्फबारी के कारण। और जब बात करते हैं स्पेन देश की, तो स्पेन से जुड़ा हुआ यह फैक्ट हमें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि स्पेन में कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो बुल फाइटिंग। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, बुल फाइटिंग यह स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मुख्यालय UNWTO का मुख्यालय स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में स्थित है। और बात करते हैं स्पेन देश की, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन के वर्तमान सम्राट कौन है? फिलिप छठे। इमेज में देख सकते हैं। और स्पेन देश के प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी है यूरो, क्योंकि यह यूरो जोन का एक कंट्री है। और स्पेन में 6 मुख्य पर्वतमालाएं हैं। सबसे ऊंची चोटी पेरदिदो है। कौन सी? पेरदिदो, वो स्पेन देश में सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में लिथियम के स्रोत का पता चला है? दोस्तों लिथियम, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में जो बैटरी होती है वो होती है लिथियम की, और इसीलिए महत्वपूर्ण है लिथियम। और लिथियम के स्रोत का पता लगाया गया है हाल ही में दोस्तों कर्नाटक के इस जिले में। और यहां आप देख सकते हैं मैप में, यह है कर्नाटक, और कर्नाटक के इस जिले में लिथियम के स्रोत का पता लगाया गया है। तो यह जिला कौन सा है? याद रखो, यह जिला है मंड्या। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मंड्या। ये स्रोत मंड्या जिले के मारलागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में मिला है। कहां पर? मांड्या जिले के मारलागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में मिला है। और साल भर के भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद अब यह पता चला है कि वहां पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। यानी कि पिछले 1 साल से यहां खोजा जा रहा था लिथियम, और इसका अब पता चल गया है। और केंद्र सरकार को लिथियम की जरूरत आखिरकार क्यों है? तो इमेज के जरिए आप समझ गए होंगे कि भारत हर साल लिथियम बैटरी आयात करता है, और ये बैटरी आपके फोन, टीवी, लैपटॉप, रिमोट हर जगह उपयोग होता है। और साल 2019-20 की बात करें, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 45.03 करोड़ बैटरी आयात की गई थी, जिसकी कीमत $929 मिलियन यानी कि करीब 6,820 करोड़ रुपए की थी। यानी कि लिथियम के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है तो लिथियम के स्रोत का पता लगाना ही पड़ेगा। और बात करें तो लिथियम आयन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? बोलिविया के पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, और बोलिविया में लिथियम का 21 मिलियन टन स्रोत मौजूद है। कितना? 21 मिलियन टन। और लिथियम आयन बैटरी का उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हमारा कोई भी अंतरिक्ष मिशन है, इसे कामयाब करने के लिए भी यह लिथियम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए भी महत्वपूर्ण है।
और स्पेस एक्स और टेस्ला कार कंपनी के मालिक कौन? एलन मस्क, जो हाल ही में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, लेकिन एक सप्ताह तक के लिए ही, क्योंकि अब अमेज़न के जेफ बेजोस वो फिर से नंबर 1 बन गए हैं। इस मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं फिर से? अमेज़न के जेफ बेजोस। तो स्पेस एक्स और टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कारों में बैटरी लगाने के लिए अमेरिका की धरती पर लिथियम के खदान को खरीदना भी चाहते हैं। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क। तीसरा क्वेश्चन, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब से शुरू होगा? हमारे भारत देश में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है 16 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 जनवरी। तो पहले चरण में सरकार 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण करेगी, यानी कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले इस टीकाकरण में सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई जा रही है इस वैक्सीनेशन में। और दोस्तों, जब यह वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन शामिल होंगे? 50 साल के अधिक उम्र के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में 50 साल से कम आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन जो गंभीर बीमारी से क्षतिग्रस्त है उनका। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गई है और इसके साथ ही देश भर में शनिवार यानी कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। तो हमारे देश के लिए यह खुशी का पल है। और भारत वैक्सीनेशन निर्माण में व्यापक क्षमता वाला देश है। ऐसे में वो वैक्सीन का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भी बन सकता है। और हाल ही में ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर भी मांग की है। यानी कि हमारे यह कोविशील्ड और कोवैक्सीन की काफी डिमांड है विदेशी बाजार में, यानी कि हम इसके जरिए काफी आय अर्जित कर सकेंगे। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा प्रति वर्ष करुणा अभियान चलाया जा सकता है? दोस्तों, हमारे भारत देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रति वर्ष गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा करुणा अभियान चलाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। और यहां गुजराती में लिखा है करुणा अभियान किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाया जाता है? गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार द्वारा प्रति वर्ष पतंग उत्सव के दौरान घायल पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया जाता है। लेकिन इस साल काफी महत्वपूर्ण है करुणा अभियान, क्योंकि आपको भी पता है कि पक्षियों में जो बर्ड फ्लू का वायरस फैला है, इसके कारण व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं और इसीलिए यहां सावधानी बरतने को कहा गया है। लेकिन इस बार जूनागढ़, वडोदरा, सूरत और वलसाड जिलों में बर्ड फ्लू के पुष्टि मामलों को देखते हुए पक्षी बचाओ अभियान में शामिल कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकरों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और करुणा अभियान में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना जैसी कोविड-19 की मार्गदर्शिका का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। और आपको भी पता है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव आयोजित किया जाता है गुजरात में और बहुत से जो पक्षी है वो घायल हो जाते हैं, तो उनको मदद करने के लिए यह करुणा अभियान चलाया जाता है गुजरात राज्य में। बात करते हैं गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, ग्रीन सिटी। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है विजयभाई रूपाणी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। लेकिन आज कुछ नए फैक्ट की जानकारी जुटा ले। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता। गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री मेहंदी नवाज जंग। गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अहमदाबाद। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26।
गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? 33। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पनिहारी आदि। इमेज में आप देख सकते हैं, यह दोस्तों है भवई। और भवई की बात करें तो इसके अंतर्गत गुजरात में सामाजिक अन्याय को व्यंग के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यह भवई नाट्य कला में। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड वाइड दीवा अवार्ड किसने जीता है? मिस वर्ल्ड वाइड दीवा अवार्ड हाल ही में जीत लिया है प्रतिष्ठा ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतिष्ठा ठाकुर। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतिष्ठा ठाकुर ने यह हाल ही में मिस वर्ल्ड वाइड दीवा अवार्ड को अपने नाम कर लिया है। प्रतिष्ठा ठाकुर ने कानपुर में 10 जनवरी को आयोजित हुई मिस वर्ल्ड वाइड दीवा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसमें प्रतिष्ठा को मिस वर्ल्ड वाइड दीवा के अवार्ड से नवाजा गया है। और प्रतिष्ठा इस वक्त कक्षा 12वीं की छात्र है, यानी कि वो 12वीं कक्षा में हाल ही में पढ़ते हैं। और प्रतिष्ठा ठाकुर ने बॉलीवुड में वेब सीरीज में एंट्री की है। वह कर्मा फिल्म में हीरोइन के रूप में भी दिखेंगी। और प्रतिष्ठा ठाकुर की मां का नाम सुधा ठाकुर, जो एक गृहिणी है, और पिता का नाम है जाहर सिंह ठाकुर। ओके, और जब बात करते हैं दोस्तों विश्व की सुंदरियों की, तो राजस्थान की सुमन राव वो पिछले साल भी करंट अफेयर में आई थी, क्योंकि सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। इमेज में देख सकते हैं। और यहां आप देख सकते हैं टोनी एन सिंह, जमैका की रहने वाली टोनी एन सिंह ने विश्व भर की सुंदरियों को पीछे छोड़कर मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया था। और तीसरी है जिसका नाम है जोजीबिनी टुनजी। साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी टुनजी ने साल 2019 के ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स 2019 का ताज अपने नाम कर लिया था। यानी कि मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसके सर पर सजा? जोजीबिनी टुनजी। किस देश की है? साउथ अफ्रीका की है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हाल ही में रैंकिंग जारी की गई। इसमें टॉप पर है केन विलियमसन, बोले तो न्यूजीलैंड के एक जाने माने बल्लेबाज। दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं स्टीव स्मिथ, वो दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। और अब दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं विराट कोहली, हमारे इंडिया के कप्तान। तो देखो, यहां मैंने आईसीसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर देखा तो यहां टेस्ट बैटिंग रैंकिंग मेरे सामने नजर आई। इसमें पहले स्थान पर कौन है? केन विलियमसन, वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। उनका जो पॉइंट है वो है 919। और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जिसका पॉइंट टेबल देखे तो 900। और तीसरे स्थान पर खिसक कर पहुंच गए हैं विराट कोहली, जिसका पॉइंट है 870। तो देखो, सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे मैच के बाद आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है। पितृत्व अवकाश पर चल रहे भारतीय कप्तान कोहली को एक स्थान का नुकसान हुआ है। विराट कोहली दूसरे स्थान पर से अब पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर। और हाल ही में विराट कोहली ने एक नई डिग्री हासिल की है, और इस डिग्री का नाम है फादर की डिग्री। और आगे मैं आपको बताऊं तो स्टीव स्मिथ ने उन्हें पछाड़ते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है, और विराट अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया गया? इमेज में देख सकते हैं, यह है सागर अन्वेषिका, और इसका जलावतरण किया गया है चेन्नई बंदरगाह से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेन्नई पोर्ट। और हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन यानी कि कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे यह दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन, और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथीमेट्रिक, यानी कि बाथीमेट्रिक किसे कहते हैं? पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने, इसे बोलते हैं बाथीमेट्रिक। तो बाथीमेट्रिक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और सागर अन्वेषिका की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है?
टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर जी.ए. रामदास। और यदि दोस्तों यहां आप इमेज में पढ़िए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चेन्नई में। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस नाम से 2 दिन का तट रक्षक अभ्यास आयोजित किया? भारतीय नौसेना ने हाल ही में सी विजिल 21 नामक 2 दिवसीय तट रक्षक अभ्यास आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सी विजिल 21। भारतीय नौसेना का 12 जनवरी से 2 दिन का तट रक्षक अभ्यास सी विजिल 21 शुरू हुआ और इससे पहले जनवरी 2019 में पहली बार ऐसा अभ्यास आयोजित किया गया था। यानी कि सी विजिल का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2019 में। और हाल ही में इस अभ्यास में समुद्री तट की 7516 किलोमीटर को कवर किया गया है। यानी कि तकरीबन हमारे 13 ऐसे स्टेट है जो समुद्री सीमा से सटे हुए हैं, उसको हाल ही में सुरक्षित करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है। नाम मत भूलिएगा, सी विजिल 21। और अभ्यास में मछुआरों और तटीय समुदाय को भी शामिल किया गया है। इमेज में देख सकते हैं, मछुआरों और तटीय समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया और इसमें भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियां ने भी भाग लिया है। 9वां क्वेश्चन, देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि अब कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। और अमित शाह बोले तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। और भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यह कोयले का उत्पादन सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। एक ही स्थान पर स्वीकृत देने की सिंगल विंडो प्रणाली से सरकारी मंजूरियां मिलने में लगने वाला जो समय है वो भी कम हो जाएगा। और हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? इसी तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए प्रहलाद जोशी, हमारे वर्तमान केंद्रीय कोयला मंत्री है। और दोस्तों जब बात आती है कोयले की, तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट और क्वेश्चन की बात करें, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन देश। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन? चीन। और कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्मिक ईंधन। तो यह क्वेश्चन भी पूर्व एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। और कोकिंग कोल के कारण झारखंड सबसे महत्वपूर्ण है और झारखंड में यह जरिया कोयला क्षेत्र है, वहां बहुत से ऐसी खदानें भी है। 10वां क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए कितने दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी? दोस्तों कोविड-19 का हमारे भारत देश में सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है 16 जनवरी को, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए कितने दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी? 28 दिन के अंतराल में वैक्सीनेशन की 2 खुराक लेनी होगी। और हमारी सरकार ने दोस्तों स्वैच्छिक रूप से यह कोविड-19 का टीकाकरण रखा है, अनिवार्य रूप से नहीं। तो मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की भी सलाह दी गई है। और इसके लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है जिसका नाम है कोविन। इस पर सारा डेटा अवेलेबल होगा, किसने वैक्सीन ली है, किसने नहीं ली है। 11वां क्वेश्चन, 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 की समयावधि को किस महीने के रूप में मनाया जाएगा? दोस्तों इस महीने में 18 जनवरी से शुरू होकर 17 फरवरी 2021 की इस समयावधि को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना, यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में इस बार मनाया जा रहा है। पहले वीक के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब इस साल से मंथ के रूप में।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाता है। लेकिन इस वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाने का निर्णय लिया है। और अब से यानी कि इसी साल से 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाएगा। कौन? रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाएगा। और इस अवधि के दौरान देश भर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और अन्य इसी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं, नाम है तुर्लापति कुटुंबा राव, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। वो एक जाने माने दोस्तों पत्रकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पत्रकार एवं पद्मश्री अवार्ड विजेता भी थे। तो देखो, पद्मश्री अवार्डी वयोवृद्ध पत्रकार और वक्ता श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। वह तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं। यानी कि एक तेलुगु जर्नलिस्ट थे और उन्होंने 4000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी है और 16000 से अधिक सार्वजनिक भाषण दिए हैं, जिन्हें तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड्स के रूप में भी दर्ज किया गया है। 13वां क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट किसने विकसित किया है? खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है KVIC ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है KVIC। KVIC का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। और इसको लॉन्च किया है हमारे नितिन गडकरी साहब ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नए पेंट के उपयोग के लिए हाल ही में इसका लॉन्चिंग किया है। और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता रहित इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है, जो अपनी तरह का यह पहला पेंट है। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है प्राकृतिक पेंट जिसे विकसित किया है खादी इंडिया, हमारी यह नई ब्रांड। और इसे बनाने में मुख्य रूप से गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और यह किफायती तथा गंधहीन है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की प्रधानमंत्री की सोच से प्रेरित होकर इस पेंट का उत्पादन किया जा रहा है KVIC के द्वारा। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया? कोविड-19 के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था महाराष्ट्र। बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। इनमें से है धीरज कुमार, रजनीकांत दूसा, राजन यादव, राजकुमार गौंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश के दियोरिया जिले से, लवकुश शाह, दीपक 1 2 3 4। आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ NH इंजीनियरिंग टीवी, हेमंत कुमार पाटिल, आशीष राउत, शिल्पा माली, रणजीत कुमार, पर्वत डामोर फ्रॉम दोस्तों गुजरात अरावली के मेघरज से, चौधरी प्रतीक, राजकुमार प्रजापति। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, स्पेस हीटिंग डिवाइस हिमतपक किसने विकसित किया है? स्पेस हीटिंग डिवाइस हिमतपक किसने विकसित किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा, तो आंसर लिखिए और साथ ही डिटेल में लिखिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, यूनिक लगा, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। गुड बाय।